कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, याद रखिए कि हम क्रिसमस सीज़न को देख रहे हैं और क्रिसमस सीरीज़ के तलक से आज हमारा तीसरा पैगाम है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो किन वजूहात की बिना पर जो हैं वो इस दुनिया में आए। ये हमारा मेजर मजमून है, अनवान है, मसीह यीशु की इस दुनिया में आने की वजूहात। और हमने पहले मैसेज में 3 जो हैं वो ऐसी शरारतें जो हैं वो शरीर शैतान की तरफ से देखी थी, जिनको खुदावंद जो हैं उसके सर को कुचलने के मुतरादिफ जो है हम उनको देख रहे थे। और आज हम दूसरी शरारत के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से खुदा के जो बेटे हैं उनमें और इंसान की बेटियों में जो है रफाकत के सबब से जो है खुदा के बेटे जो है वो रूहानी आलूदगी का शिकार हो गए। आज बड़े अनवान के अंदर हमारा जो मजमून है वो है इंसान की, खुदा के बेटों, इंसान की रूहानी आलूदगी। आइए हम पहला जो कलाम मुक़द्दस का हिस्सा है वो पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर उसकी 7वीं आयत तक। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनको बनाने से मालूल हूं। और जो दूसरा विर्द है हमारे पास, जो दूसरा हवाला है, खरूज की किताब उसका 32वां बाब उसकी पहली 9 आयत का हम मुतालिया करेंगे। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए। और उसने उनको उनके हाथ से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, आए इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानियां चढ़ाकर ये भी कहा, क्या इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब इन पर भड़के और मैं उनको
भस्म कर दूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं कमज़ोर हूँ, तू जोरावर है। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम ऐ खुदावंद बहुत गहरा और अमीर का है। ऐ खुदावंद, इसे समझने के लिए खुदावंद मुझे तेरी ताकत, तेरा जोर है खुदावंद दरकार है। ऐ खुदावंद, मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुदस की सहायता मैसर हो और ऐ खुदावंद मेरा रूह जान जिस्म है खुदावंद उसके ताबे रहे। तमाम ऐ खुदावंद देखने सुनने वाले हाजरीन नाजरीन ऐ खुदावंद तेरी तरफ से ऐ खुदावंद उनके जहनों को खोला जाए, रूह कुदस की रहनुमाई हासिल हो, ताकि खुदावंद हम आज के इस अनवान को ऐ खुदावंद मजमून को ऐ खुदावंद समझ सकें और ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों में ऐ खुदावंद ये सैराब का काम करें और ऐ खुदावंद सैराब शुदा जमीन ऐ खुदावंद 100 गुना फैलाए। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। गुज़श्ता 2 हफ्ते से हम क्रिसमस सीरीज के अंदर जो है चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होने की, खुदावंद यीशु मसीह के इंसानी रूप लेने की, खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की वजूहात क्या है। और हमने इस बात को बुनियाद बनाया कि खुदा ने पैदाइश की किताब 3:15 में जो वादा किया, जो सजाएं उसने सुनाई या दी, उनके अंदर से हमने 3 चीजों को आखज किया और हम उनके बारे में देख रहे हैं। आज हम दूसरी जगह पर हैं। पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी 5वीं से 7वीं आयत तक हम उसके पसे मंजर में देखते हैं कि खुदा के बेटों ने आदमी इंसान की बेटियों से शादियां की और खुदा इस बात की उम्मीद के साथ कि अब गुनाहगार लोग जो हैं वो मुझे पहचानेंगे, उसने कहा कि मेरी रूह हमेशा इंसान के साथ मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि उसने काइन को अपने हुजूर से निकाला था उसके भाई को कत्ल करने की वजह से, लेकिन अब उसकी माफी के लिए रास्ते खुल रहे हैं और वो उन दिलचस्पी को, उस आजादी को जो वो हासिल करने जा रहे थे, उनको देखकर कहता है कि मेरी रूह इनके साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी। लेकिन कई बार यूं होता है कि हमारी खुशी, हमारी आजादी, हमारी दलेरी हमें नुकसान पहुंचाने की तरफ जो है वो ले जाती है और यही उन लोगों के डूबने का सबब बना। खुदा ने अपने बनाने वाली तबीयत से उसको मिटाने वाली तबीयत की तरफ वो पलटा, वो आबाद करने वाली तबीयत से फना करने वाली तबीयत की तरफ पलटा और उसने उस वक़्त की दुनिया को तहस नहस कर दिया सैलाब के सबब से। लेकिन बड़ी जो है तफ्तीश की बात ये है, तहकीक की बात ये है कि खुदा हमेशा एक अच्छा बीज अपने लिए जो है वो संभाल कर रखता है, बिल्कुल उस किसान की तरह जो बीज बोता है और फसल काटता है, लेकिन अगले साल के लिए, अगले जमाने के लिए, अगले दौर के लिए वो उस फसल में से चंद बीज जो हैं उनको अलग कर लेता है ताकि वो आइंदा उस फसल को वापस जो है वो बो सके। इसी तरह खुदा ने भी एक ऐसा बीज संभाल के रखा जिसकी बिना पर दुनिया की एक बार फिर उसने बुनियाद डाली और उन
आजादी और खुशी के अयाम को वापस लौटा लाया। और आज का जो हमारा थीम है, जिसके मातहत हम रहेंगे, ये सीखने के लिए कि किस तरह इंसान यानी खुदा के बेटे जो हैं वो रूहानी आलूदगी का शिकार हो गए, वो है बेदारी। इस तारीकी के दौर में भी एक शख्स ऐसा खुदा ने संभाल के रखा जो बेदार था। जब सब लापरवाह हो गए, बेदारी का मतलब है किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, उसके नुकसान से वाकिफ होने के बावजूद उसको नजरअंदाज कर देना, ये है लापरवाही। और बेदारी है इसके मुखालिफ रहकर होशियार रहना, बेदार रहना और उस चीज को नुकसान पहुंचाने की हद में दाखिल होने ना देना। और उसने उस तुखम का चुनाव किया जिस तुखम से उसने एक बार फिर दुनिया की बुनियाद रखी, और दुनिया हमारे सामने है, बल्कि हम उस दुनिया का एक हिस्सा है। और आज का ये जो हफ्ता है, ये हम बेदारी के अनुमान के जो है वो ताबे करके इसको सीखेंगे। इसको हम बेदारी का हफ्ता जो है वो हम गिनेंगे। और इसके लिए जो है हम देखते हैं किस तरह बेदारी जो है वो खुदावंद ने उस तारीकी के दौर में भी नूह की सूरत में संभाल कर रखी। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब 8वीं है। मगर नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। इतनी तारीकी के दौर में, इतनी नफ्सा नफसी के दौर में एक इंसान ऐसा था जो अपने आप को संभाले हुए था और खुदा की तरफ उसका झुकाव था। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या अच्छाई और बुराई इंसान का चुनाव करती है? क्या अच्छाई सरजद होने के लिए इंसान को चुनती है? क्या बुराई सरजद होने के लिए इंसान को चुनती है? जवाब है हाँ, होता है ऐसा। लेकिन ये ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के मिल के, ये ऐसा होता है मशवरत के जरिए से। और खुदावंद जो है वो यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब 70 आयत में कहते हैं, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया और तुम में से एक शख्स शैतान है? क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम में से एक शख्स शैतान है। बुराई यहूदा इस्करियोती को चुन चुकी थी, बुराई उसको अलहदा कर चुकी थी। वो जानता था, खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि इसको बुराई ने चुन लिया हुआ है, बुराई इससे सरजद होगी। इसलिए उसने उनको उन 12 से, बल्कि उन अपने शागिर्दों से 12 में से एक करके उसको अलग किया। और कब ऐसा होता है? जब हम अच्छाई और बुराई को दूसरे की नजर से परखने लगते हैं, जब हम अपनी अच्छाई और बुराई को दूसरे की नजर से परखते हैं, तो फिर हम नुकसान उठाते हैं। आइए देखें मिसाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 15वीं, 16वीं और 18वीं है, 17वीं सॉरी। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, लेकिन होशियार आदमी अपनी रवश को देखता भालता है। दना डरता है और बदी से अलग रहता है, पर अहमक झुंझलाता है और बेबाक रहता है। ज़रूरत रंज
बेवकूफी करता है और बुरे मंसूबे बांधने वाला घनौना है। जब हमारी राहों का तयन कोई और करता है तो हम अपनी राह से हट जाते हैं। हम राह की अच्छाई और बुराई से नावाकिफ रहते हैं, क्योंकि हमारी राह का तयन कोई और कर रहा है। जैसे कलाम मुकद्दस में बड़ी मिसालें हमें मिलती हैं कि इंसान कब रूहानी आलूदगी का शिकार हो गया। रूहानी आलूदगी इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये वो लोग थे जो खुदा की कुर्बत में रहने वाले थे। ये वो लोग थे जो खुदा की रिफाकत में बसने वाले थे, और इन्होंने दूसरे की सलाह पर अपनी राहों का इंतखाब किया। बहुत दफा हमारी राहों का तयन इंसान करता है, हमारी राहों का तयन जो है वो दूसरे लोग जो हैं वो करते हैं, लेकिन बहुत दफा हमारी राहों का तयन जो है वो खुदा करता है। तो यूं हमारी राहें मनफी भी हैं और हमारी राहें मस्बत भी हैं, और हम पहली 3 राहें जो हैं उनको मनफी तौर पर देखेंगे कि कैसे वो राहें उनको गलत सिमत में ले गई और उन्होंने नुकसान उठाया। आदम की राह का चुनाव हवा ने किया। खुदा ने उस राह का चुनाव किया कि तू इस दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने इसका फल खाया तू मरा। लेकिन हवा ने उसको फल खाने के लिए दिया और उसने खाया। आप सब लोग कहानी से वाकिफ हैं। और दूसरे नंबर पर हवा की राह, हवा भी खुदावंद की रफाकत में थी। हवा की राह किसने चुनी? उसकी राह का किसने चुनाव किया? सांप ने। सांप ने उसको बहकाया और उसने खाया। और नंबर 3 पर है सांप की राह का किसने चुनाव किया? और इसका जवाब है अबलीस ने। शैतान सांप के जिस्म के अंदर आकर अदन में हवा को बहकाता है। और यूं ये 3 जो खुदा की रफाकत में थे, भागे अदन में थे, खुदा के साथ थे, ये तीनों ही दूसरे की चुनी हुई राह पर चलकर खुदा के मुखालिफ जो हैं वो ठहर जाते हैं। और फिर हम चौथे नंबर पर देखते हैं कि शरीर की राह जो है उसका चुनाव खुदा करता है। आइए कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं अमसाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 4थी आयत। खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को उसने बुरे दिन के लिए बनाया। खुदा शरीर के लिए राह चुनता है। वो शरीर के लिए ठहराता है कि वो शरीर के जरिए दूसरों को तादीब करेगा, तरबियत करेगा और उसको दूसरों के लिए, दूसरों की आकबत के लिए सबक आमोज बनाएगा। और फिर नंबर 5वें पर मस्बत राह के अंदर हम देखते हैं इंसान की राह का चुनाव कलाम करता है। ये जो हमारे हाथों में खुदावंद ने कलाम मुकद्दस दिया है, ये दरअसल हमारी राह का तयन करता है, हमारी राह का चुनाव करता है। इसलिए दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आइए देखते हैं कि सुलेमान इसके बारे में क्या कहता है। मिसाल की किताब उसका 22वां बाब उसकी 20वीं और 21वीं है।
क्या मैंने तेरे लिए मशवरत और इल्म की लतीफ बातें इसलिए नहीं लिखी हैं कि सच्चाई की बातों की हकीकत तुझ पर जाहिर कर दूं, ताकि तू सच्ची बातें हासिल करके अपने भेजने वाले के पास वापस जाए। इंसान का इस दुनिया में मकसद देखिए। कलाम कह रहा है तुम्हारा राह यह है कि तुम अच्छी, सच्ची और माकूल बातें जमा करो, उन तक रसाई हासिल करो, उनके बारे में इल्म हासिल करो, हकीकत को जानो, और ये सारी जमा पूंजी लेकर आपने उसके पास जाना है जिसने आपको भेजा है। और अगर इनमें से कोई चीज भी कम हुई तो हमें पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम्हें इतना मकदूर होना चाहिए कि तुम उसके तख्त के सामने दलेरी के साथ खड़े हो सको। और नंबर 6 पर जो राह है वो है हुक्म हमारे लिए राह जो है उसका इंतखाब करता है, चुनाव करता है, और ये ईमानदार की राह का चुनाव है जो हुक्म जो है वो चुनाव करता है। इमसाल की किताब उसका 24वां बाब 11वीं और 12वीं है। जो कत्ल के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, जो मारे जाने को हैं उनको हवाला न कर। अगर तू कहे देखो हमको ये मालूम ना था, तो क्या दिलों को जांचने वाला ये नहीं समझता? और क्या तेरी जान का निगहबान ये नहीं जानता? और क्या वो हर शख्स को उसके काम के मुताबिक अजर ना देगा? 3 सवाल, एक हुक्म, 3 सवाल। हुक्म ये है जो कत्ल के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, जो मारे जाने को हैं उनको हवाला ना कर। और सवाल क्या है अगर हम नहीं करते? अगर तू कहे देखो हमको ये मालूम ना था, तो क्या दिलों को जांचने वाला ये नहीं समझता? कौन है दिलों को जांचने वाला? और क्या तेरी जान का निगहबान ये नहीं जानता? कौन है जान का निगहबान? और क्या वो हर शख्स को उसके काम के मुताबिक अजर ना देगा? कौन है जिसके पास अजर है? आइए आज इन 3 सवालों का जवाब लेकर हम इस हफ्ते में सफर करेंगे। इस हफ्ते में जांच पड़ताल करेंगे कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं और हमें कौन सी राह का इंतखाब करके दिया जा रहा है। क्या मैं मनफी राहों पर गामजन तो नहीं हूं जो दूसरा मेरे लिए इंतखाब करता है, चुनाव करता है, या मैं मस्बत राहों पर गामजन हूं? मैं मस्बत राहों पर चल रहा हूं जो मेरे लिए कलाम जो है वो इंतखाब करता है, जो मेरे लिए हुक्म जो है वो इंतखाब करता है, ताकि मैं इस दुनिया में दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरूं और तरक्की और जान बचाने और रिहाई दिलाने का बायस ठहरूं और उस काम के लिए मुंतखब अशखास तक रसाई को हासिल करके उन लोगों की पहचान रखूं जो खुदा की चुनी हुई राह पर गामजन है। खुदा इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अबदी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं तेरे पैगाम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर,
اور پیارے خداوند تو ہمیں پھر سے اپنے وقت پر اکٹھا کر اور تیرے پیارے نام کو جلال ملے، تیرے کلام میں خداوند بڑھے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ سارے بچوں کو تیرے عظیم ہاتھ میں سونپتے ہیں۔ ہر ایک کی حفاظت کر، ہر ایک کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ اور اپنے راہ پر گامزن رکھ۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ ولسن اور رود کو خداوند شفا دے۔ خداوند تیرا پیارا نام جلال پائے، اور پیارے خداوند دعا کرتے ہیں ان کو طاقت دے، تندرستی دے۔ یوسف اور عزرا کے ساتھ ہو پیارے باپ، تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ رہے، آمین۔